तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पाइड क्लास चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। आज इसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम बना लिए हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 तक इसमें बना लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे और क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। क्योंकि जो एक्सरसाइज थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट में बनाए हैं, ठीक है। 3 पार्ट में सोल्यूशन किए हैं। तो 2 पार्ट हो गया और लास्ट पार्ट अभी बच रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 से आज शुरू करते हैं। आज इस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर एक क्लास में पूरा करना चाहते तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता, ठीक है। इसलिए हम सोचें कि थोड़ा थोड़ा करके हम 3 पार्ट में इसको खत्म कर देते हैं। तो चलिए, 2 पार्ट तो हो गया है, आज से लास्ट लास्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 220 दिया है, ठीक है। टू टू यानी 250 दिया हुआ है, यानी 220 250 दिया, सॉरी 250। यानी हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 है 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, जो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे, कितना कितना के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 10 और कितना, यानी 10 और 250 के बीच में ना। तो 10 और 250 के में 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 के बाद क्या 12 हो जाएगा ना। तो 12 हो जाएगा, यानी एपी पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यानी एपी श्रृंखला तैयार कर लेते हैं, ठीक है, समान श्रेणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एपी क्या हो जाएगा, तो 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल क्या 12 हो जाएगा, 12 से स्टार्ट होगा, 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ से 248 तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 248 तक, ठीक है। यानी 10 और 250 के बीच में कितना हो जाएगा, तो 10 12 से कितना हो जाएगा, तो 248 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको निकालना है कितना संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बताएं, तो यहाँ से जो पहले गिवन हो गया जो लिख लो, ठीक है। इसमें गिवन क्या क्या हो सकता है, तो इसमें गिवन हो सकता है हमारा, तो फर्स्ट टर्म गिवन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद, ठीक है, पहला पद ए बराबर क्या हो सकता है, तो 12 हो सकता है, ठीक है। इन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सारबंतर, जिसको क्या बोलते हैं सारबंतर। और इसको क्या से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है टू माइनस सेवन होता है ना। तो टू कितना हो जाएगा, ये वन हो जाता है, ये टू हो जाता है, ये थ्री हो जाता है, ठीक है, डॉट डॉट चला चला जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 यानी कितना 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म को एन भी लिख सकते हैं या टी एन भी सकता है, ये एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 248 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको एन निकालना है, क्या निकालना है, तो पद निकालना नहीं टर्म निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, तो टर्म निकालना है, यानी पद निकालना है, ठीक है, एन निकालना है, यानी एन एन निकालना है, ठीक है। एन बराबर वाट, चलिए अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला बताएं, ठीक है। तो एन बराबर क्या बताएं, एन बराबर बताए हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताएं, ठीक है। इतना बड़ा क्या हो जाएगा, तो इतना बड़ा 248 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा एक की जगह पे कितना हो जाएगा, एक की जगह फर्स्ट टर्म कितना है 12 है ना, तो 12 हो जाएगा प्लस एन तो हमको निकालना, तो एन का एन रहेगा, ठीक है, माइनस वन इंटू डी, डी कितना आया, तो कॉमन डिफरेंस 4 आया, तो 4 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 248। चलिए अब यहाँ से हम 12 को जाकर उन्हें क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाएगा, एन माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 248 माइनस 12, यानी एन माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 घटे तो कितना बच जाएगा, 6 3 236 हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 236, सब कटेगा 4 से, ये तो कितना हो रहा है, 5 4 पच्चे 20, 9 चौको 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इक्वल टू कितना 59, तो यहाँ से एन निकालना है तुमको, तो क्या हो जाएगा 59 प्लस वन यानी
कितना हो जाएगा, n बराबर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला संख्या क्या होगा, तो 60 होगा। ठीक है, क्या होगा, तो 60 होगा। ठीक है, यही हमको निकालना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन हमको निकालना है। आर nth टर्म्स ऑफ 2 एपीएस 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 इक्वल। ठीक है, यानी दो का हमको श्रृंखला दिया। ठीक है, क्या दिया है, तो दो को एपी एपी दिया हुआ है, यानी दो का हमको क्या दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी दिया। ठीक है, श्रृंखला दिया हुआ है, और दोनों श्रृंखला क्या है, दोनों श्रृंखला का जो लास्ट टर्म में क्या बराबर है, लास्ट टर्म क्या बोल रहा है, बराबर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए बोला, एन निकालने के लिए बोला। दोनों लास्ट टर्म को बराबर करने के लिए, करने के बाद हमको क्या निकालना है, तो स्मॉल एन निकालना है। क्या निकालना है, तो एन निकालना है। ठीक है, पद की संख्या निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, शोषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो को श्रृंखला पर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से पी बार क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 67 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहाँ तक ये हमको पता नहीं है। ठीक है, और एगो हो जाएगा हमारा फिर एपी, दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ये भी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसमें क्या फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना, इसमें गिवन क्या हो सकता है, तो गिवन हो सकता है हमारा ए हो सकता है 63, और डी हो सकता है। ठीक है, 63 में यानी 65 में से 63 है तो 2 हो सकता है। ठीक है, और एन हमको निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है गिवन, इसमें गिवन हो सकता है हमारा ए भी गिवन हो सकता है, इसमें भी ए गिवन हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और इसमें भी डी गिवन हो सकता है, कितना, तो 10 में से 3 7 हो सकता है। ठीक है, इसमें हमको एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है, इसमें भी एन निकालना है, यानी दोनों का टी एन बराबर क्या है, इसमें भी टी एन हमको निकाल के बराबर करना है, इसमें भी टी एन निकाल के क्या करना है, बराबर करना है, यानी एन निकाल के बराबर करना है। चलिए देखिए तो इसको क्या करना है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं ए एन वन मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए एन टू मान लेते हैं। नहीं तो ऐसे रहने तो कोई दिक्कत कनेक्शन नहीं है, फिर ऐसे सबको मानना पड़ेगा, ए वन मानना पड़ेगा, डी वन मानना पड़ेगा, फिर इसको भी ए टू मानना पड़ेगा, डी टू मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मानने से कोई दिक्कत ऐसे तो नहीं है, मान भी सकता है। चलिए मान ही लेते हैं, इसको ए वन मान लेते हैं, इसको डी वन मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए वन मान लेते हैं, ए एन वन, इसको ए टू मान लेते हैं, इसको डी टू मान लेते हैं, इसको ए एन टू मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए एन वन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन वन हो जाएगा ए वन प्लस एन वन माइनस वन इंटू डी। नहीं ऐसी रहने दो, इससे एन का वैल्यू फिर दिक्कत हुआ निकालने में। चलिए देखिए तो यहाँ से इसको से एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 63 प्लस रहने दो यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। कितना मान लेना, तो समीकरण फर्स्ट मान लेना। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, इसमें एन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 3 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पर कितना 7 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना सेकंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे, इक्वल बोल रहा है ना। तो यहाँ से लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो क्या कर देना, बराबर कर देना है ना। यहाँ से 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो इसको 3 को हम ये पूरा को ले लेते हैं। ठीक है, जो एन के टर्म में है उसको क्या पूरा इधर ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टू माइनस एन माइनस वन इंटू
7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 63 माइनस कितना हो जाएगा, तो यानी 3 माइनस 63 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो 2 इंटू एन माइनस वन इंटू माइनस एन माइनस वन इंटू सेवन है ना, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5 इंटू 7 में से 2 जाएगा कितना, 5 बचेगा, तो -5 इंटू एन माइनस वन बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ -60 बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 12 पचास 60 कट जाएगा, यानी एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ से एन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर निकालेंगे तो 12 प्लस हुआ, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। एन हमको निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, एन निकालना था, कितना आ गया, तो 13 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। आज इसको समझ में नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से क्या कर देख लेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी। ठीक है, हमको डिटरमाइन क्या करना था, एपी डिटरमाइन करना। हुज थर्ड टर्म इज कितना, 16 दिया, नहीं तीसरा पद कितना दिया है, तो 16 दिया हुआ है। एंड द सेवन टर्म है जो एक्सिस्ट द फाइव टर्म से कितना, ठीक है, तो 12 अधिक है। ठीक है, सेवन टर्म सातवां पद है जो पांचवें पद से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ठीक है, तो हमको उसको क्या निकालना है, एपी निकालना। ठीक है, एपी निकालना है। तो देखिए यहां से सोल्यूशन करते हैं हम। यहाँ से पहले मान ले लेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म बराबर लेट कर लेंगे। ठीक है, सब में क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म कितना मान लेंगे। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज, यानी कॉमन डिफरेंस आर कितना, डी मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, तो थर्ड टर्म कितना दिया, 16 दिया हुआ, तो ए थ्री कितना दिया, तो 16 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं थर्ड को, तो ए प्लस टू डी लिख सकते हैं ना, बराबर 16। चलिए ठीक है, अब अब हो रहा है सातवां पद है जो, सातवां पद है जो पांचवें पद से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ठीक है, तो ए सेवन बराबर ए फाइव प्लस कितना करेंगे, 12 कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़े पता है पता है क्यों जोड़े इसमें, क्योंकि ये पहले से क्या सात अधिक है। ठीक है, पहले से ही सात अधिक है, तो हमको दोनों को बराबर करना है, तो इसमें ना जोड़ेंगे तब दोनों बराबर होगा, इसलिए हम इसमें जोड़े। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। आप देखिए यहाँ से अब यहाँ से लिखेंगे इसको हम, ए प्लस सिक्स डी लिखेंगे इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए प्लस फोर डी इक्वल टू, यानी प्लस ट्वेल्व लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए से कट जाएगा, इक्वल टू में तो साइन है ना, तो कट जाएगा। ठीक है, आप फोर डी को एन ले रहेंगे। ठीक है, तो सिक्स डी माइनस फोर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो कितना, टू डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 12, तो सिक्स से कट जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब डी का मान 6 आ गया, तो इसमें डी का मान रखेंगे तो निकल जाएगा ना, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो कितना हो जाएगा, तो एक ए लिखेंगे, निकालना हमको। ठीक है, प्लस टू गुने सिक्स कर देंगे इक्वल टू 16, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 बराबर कितना, 16, तो कितना होगा, 12 16 माइनस 12, नहीं ए बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो ए का भी वैल्यू निकल गया हमको, डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से एपी नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से लिख देना एपी बराबर, तो यहाँ से एपी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए वन बराबर क्या हो जाएगा, ए वन बराबर ए होता है ना, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ से ए टू लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, तो डी लिखेंगे, यहाँ से कितना होगा, 4 प्लस कितना 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से ए थ्री क्या लिखेंगे, तो ए थ्री लिखेंगे, ए प्लस टू डी लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस टू गुने 6, यानी कितना होगा, 16 हो जाएगा। चलिए, तो 4 10 16 आ गया ना एपी, इसलिए हेंस अतः एपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 कॉमा 6 कॉमा 4 कॉमा 10 कॉमा 16 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकालना था, एपी डिटरमाइन करना था, निकल गया ना एपी। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ समझ लीजिए। ठीक है,
हमको क्या माना था, एपी निकालना था ना, एपी डिटरमाइन करना था, ठीक है। हमको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दिया था कितना, 16 दिया था, और बोला था सातवां पद है जो पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं ना, तो फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए थर्ड कितना दिया है, तो ए थर्ड 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस टू डी बराबर 16 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, और यहाँ से बोला सातवां पद है जो पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो सातवां पद तो पहले ही से अधिक है 12, ठीक है। तो हमको दोनों का बराबर करना था, किससे ए फाइव में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ से फिर फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए प्लस सी डी हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए प्लस फोर डी इक्वल प्लस कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे दोनों इक्वल में है तो कट गया, ठीक है। अब 6d और 4d है, तो ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो कट जाएगा ना, तो कितना होगा, 60 माइनस 4d बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना, 6 आ गया। अब डी का वैल्यू 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा ना। जब ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हम तो श्रृंखला तैयार कर देंगे ना। तो हमको ए डी का वैल्यू खाली मालूम करना है, उसके बाद तो हम अपने आप फिर क्या करेंगे, ए टी को यानी एपी को श्रृंखला बना लेंगे, ठीक है। श्रृंखला बन जाएगा, हमको ए और डी पता चल जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, तो सेकंड फर्स्ट से क्या हो जाएगा, तो ए प्लस टू गुने सिक्स इक्वल टू कितना होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू कितना, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ए का वैल्यू 4 आ गया, तो इसको लिखेंगे ए वन बराबर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो कितना 4 हो गया ए बराबर, और यहाँ से ए टू निकालेंगे तो क्या हो, ए प्लस डी हो जाएगा। तो कितना ए की जगह पे कितना 4 आया, प्लस डी की जगह पर 6 आया, तो कितना 10 हो जाएगा। इन ए थ्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। तो 4 प्लस कितना 2 गुना 6 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और निकालते जाएंगे, 4 भी निकल जाएगा। चलिए, आई होप कि पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, फाइंड द 20 टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 कॉमा 8 कॉमा 13 कॉमा डॉट 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 कितना 253 है ना, 253, ठीक है। हमको निकालना है कितना, तो 20वां पद निकालना है, क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को कम से कम आप लोग को 3 से 4 बार बनाना, ठीक है, कम से कम तो 5 बार बनाना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, बोला लास्ट, ठीक है ना, हमको 20वां पद कैसे निकालना है, तो लास्ट निकालना है, ठीक है। लास्ट टर्म से 20वां पद निकालना है, ठीक है। इसको उलट देना है, क्या करना है, रिवर्स कर देना है, क्या करना है, तो रिवर्स कर देना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम सोल्यूशन करते हैं, इसको हम पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। एपी में रेडी कर लेते हैं, तो एपी में कैसे लिखेंगे, बोला लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट क्या करना है, देखो यहाँ से बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। हमको एपी कैसे निकालना, तो लास्ट 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 टर्म से निकालना, ठीक है। इसको हम पहले सजा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम उलट के लेते हैं, इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। उलट के क्या निकालने, 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे एपी बराबर 253। तो 253 के बाद क्या लिखेंगे, 253 के बाद यहाँ से आप देखेंगे कैसे, 253 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा, तो कॉमन डिफरेंस में पता चलेगा ना। तो देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, यहाँ भी कितना 5 आ रहा है, ठीक है। इसको में से 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो 248 हो जाएगा। इसको में से 2 घटाएं तो कितना 243 हो जाएगा, ठीक है। इसी इसी तरह डॉट डॉट जाएंगे तो कहाँ तक, तो 3 है ना लास्ट में, इधर फर्स्ट में, तो यहाँ 3 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब एपी में रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ से सोल्यूशन और क्या करते हैं, इसमें तो गिवन क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा गिवन, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 253 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ना। और यहाँ से हमको A20 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A20 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की जगह पे कितना लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे हम 253 लिखेंगे, 253 प्लस एन की जगह पे कितना लिखेंगे, तो 20 लिखेंगे, माइनस वन इंटू डी की जगह पे कितना लिखेंगे, तो डी की जगह पर 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए 253 प्लस कितना हो जाएगा, 19 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 253 प्लस कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95। तो यहाँ से 20 कितना हो जाएगा, 20 जोड़ो, अब कितना होता है, देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा 348। हमको 20 कितना आ गया, तो 348, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बना लेना, एक दो बार याद हो जाएगा, 2 से 3 बार कम से कम बनाना है, ठीक है। चलिए आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, और सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ एंड एट टर्म कितना दिया हुआ है, तो 40 24 दिया, ठीक है, यानी चौथे पद और आठवें पदों का योग कितना दिया है, तो 24 दिया, ठीक है, यानी 24 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, ठीक है, कितना दिया है, तो 44 दिया हुआ है। छठा पद और 10वां पद का योग कितना दिया है, तो 44 दिया है, ठीक है। तो हमको से पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो हमको से फर्स्ट थ्री टर्म निकालने के लिए बोला, ठीक है, A1 A2 और A3 निकालने के लिए बोला, ठीक है, प्रथम तीन पद निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से सोल्यूशन करते हैं हम। तो पहले मान लेना, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म इतना, कॉमन डिफरेंस इतना, ठीक है, डी मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लिखेंगे तो फोर टर्म यानी ए एन प्लस, यानी सॉरी चौथा ना, तो A4 प्लस और कितना A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे A प्लस क्या लिखेंगे 3D प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू कितना 24। यहाँ से ए पल कितना 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D कितना 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। यहाँ से दो कॉमन हो रहा है तो दो कॉमन कर देंगे, तो A प्लस कितना 5D इक्वल टू कितना 24, तो 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया हमारा A प्लस 5D बराबर क्या होगा, A प्लस 5D बराबर हो गया हमारा 12 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर आगे चलते हैं। अब बोल रहा है सम ऑफ द सिक्स टर्म, ठीक है, सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, ठीक है, कितना दे, तो 44 दिया हुआ है, यानी छठा पद और 10वां पद का जो कितना दिया है, तो 44 दिले है, यानी A6 प्लस 8 10 इक्वल टू कितना दिले है, तो 44 दिया हुआ है। इसको लिखेंगे फॉर्मूला पर, इसको तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। यहाँ से A कितना 2A हो जाएगा प्लस 5D और 9D कितना 14D हो जाएगा, तो 14D कितना होगा 44 हो जाएगा। फिर यहाँ से दो कॉमन तो कॉमन कर देंगे, तो A प्लस कितना हो जाएगा 7D इक्वल टू 44, कटेगा बाई दूनी 44, यानी क्या आ गया, तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 22 आ गया, कितना आ गया 22। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। तो चलते ऊपर में डालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, समीकरण एक और दो से, एक और दो से, एक कितना है, एक हमारा है A प्लस 5D इक्वल टू 12 है, ठीक है, और दूसरा का कितना, तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना, तो 22 है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, इसको क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कर देते हैं सबके नीचे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2D बचेगा, 7D में से 5D में से 7D घटेगा तो कितना -2D बचेगा, आई बच जाएगा, 12 में से 22 जाएगा तो कितना -10 बच जाएगा, माइनस माइनस करना 5 दूनी 10, यानी डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया हमारा 5 आ गया, डी बराबर 5। चलिए अब डी पता चल गया, तो अब ए पता करना है, ठीक है। ए और डी पता चल जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर कितना निकालेगा बोल रहे निकाल देंगे, ठीक है। तो डी निकल गया, तब डी का वैल्यू हम चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दे चाहे सेकंड में कर दे, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, दोनों में रखेंगे तो सेम ही निकलेगा ए का वैल्यू। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से सेम ठीक क्या रख देते, ए का वैल्यू डी का वैल्यू रख देते, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस कितना होगा 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 12 माइनस 25, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, कितना आ गया -3। चलिए ए का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ से तीन गो टर्म बोल रहा है निकालने के लिए एपी का, यहाँ से A1 बराबर लिखेंगे, A1 बराबर ए बराबर कितना -3, और यहाँ से लिखेंगे A2 बराबर लिखेंगे A प्लस
टू डी, ए प्लस डी खाली लिखेंगे, ए प्लस डी। यहाँ से तो कितना, ए का वैल्यू -3 प्लस डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 5, यहाँ से कितना हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। इन्हें 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। ए की जगह पर कितना, -3 प्लस 2 गुने 5, यानी आ जाएगा यहाँ से तो -3 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकल गया, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख दो एपी बराबर हेंस, अतः एपी, ठीक है, कितना हो जाएगा तो एपी हो जाएगा हमारा -3,2,7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कुछ नहीं करना था, जैसे बोला था वैसे बस करते जाना था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, सुबह राव स्टार्टेड वर्क, ठीक है। सुबह राव एक वर्क स्टार्ट किया इन कितना में, तो 1995 में स्टार्ट किया, ठीक है। एट एन एनुअल सैलरी, ठीक है, मासिक वेतन पर, ठीक है, कितना, तो 5,000 मासिक वेतन पर स्टार्ट किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपये, ठीक है। प्रत्येक साल कितना बढ़ता था, 200 रुपया बढ़ाते जाता था, ठीक है, बढ़ते जाता था प्रत्येक ईयर, ईच ईयर, ठीक है। तो इन विच ईयर, तो किस ईयर में उनका शेयर, उनका जो सैलरी है कितना हो जाएगा, तो इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्ष में इनका बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहले एपी क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो एपी क्या हो जाएगा, तो पहला वर्ष में कितना, तो 5,000, और फिर दूसरा वर्ष में कितना जुड़ जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, यानी कितना 5,000 यानी 5200 हो जाएगा। 200 जुड़ेगा तो फिर जुड़ेगा तो कितना 200 हो जाएगा, तो फिर 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। फिर 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5600, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो 7,000 तक जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो गिवन इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, और यहाँ से हमको डी भी निकल सकता है, तो कितना डी निकलता है, तो 200 निकल जाएगा। और यहाँ से एन भी लास्ट टर्म कितना हमारा 7,000 दिया हुआ है, यहाँ से एन निकल सकता है ना, एन वाला निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कितना वर्ष होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला पर लगा देते हैं, ठीक है। तो एन बार क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कितना दिया हुआ, तो 7,000 दिया, ठीक है, तो 7,000 बराबर कर देंगे। चलिए अब यहाँ से एक जगह पे कितना हो जाएगा, तो एक जगह पर 5,000 प्लस n-1, एन तो निकालना है, और डी कितना है, तो 200 इक्वल टू 7,000। चलिए हम 5,000 के जगह को घटा देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000। चलिए ऊपर में डाल देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 यानी 10 से कट जाएगा ना, n-1 वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n वाला कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी n वाला कितना आ गया, n वाला और आ गया हमारा 11, कितना आ गया, तो 11 आ गया, यानी 11 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 7,000 हो जाएगा, ठीक है। 11 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 7,000, तो कितना 1995 था, तो 1995 में 11 साल जोड़ दो, तो कितना होगा, ये बराबर, ये बराबर होगा 1995 प्लस 11 यानी कितना हो जाएगा, तो 1900 यानी 6,9,0,0 यानी 2006, यानी 2006 में कितना हो जाएगा हमारा 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना में, तो 2006 में, किस बार पूछ रहा था, ठीक है। तो 2006 में कितना हो जाएगा, तो ये वाला कितना होगा, 2006 कितना होगा, तो 2006 में हमारा 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, राम कैली सेव्ड, ठीक है, राम कैली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट वीक में कितना रुपया बचाती है, तो 5 रुपया सेव करती है, ठीक है, ऑफ ए ईयर, ठीक है, एक ईयर में, ठीक है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई इतना रुपीज बढ़ते जाता है, ठीक है। और हर वीकली कितना, तो हर वीक के हर सप्ताह कितना बढ़ता है, तो
1.75 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज, ठीक है। यानी अब इतना रुपया जाने तक हमारा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना टर्म लगेगा, ठीक है, कितना टर्म लगेगा इतना तक जाने में, ठीक है। यानी 20.75 रुपया तक बढ़ने तक कितना टाइम लगेगा, कितना पिक लगेगा, ठीक है। हमको पिकों की संख्या निकालना, ठीक है, इतना रुपया होने में कितना पिक लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले एपी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। एपी रेडी करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला पिक, ठीक है, पहला पिक में कितना 5 रुपया, फिर दूसरा पिक में कितना पड़ जाता है, तो 1.75 तो 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 6.75। अब फिर इसमें फिर 1.75 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 8 8.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.50। चलिए फिर इसको मैं तब, चलिए 3 को हो गया ना, अब इसको डॉट 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 कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हमको ले जाती है, बढ़ के हो जाना है, तो 20.75 रुपये तक बढ़ाना है, ठीक है। तो कितना वीक में बढ़ेगा, इतना रुपया हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमको निकालना है, तो यहाँ से गिवन क्या क्या हो सकता है, तो गिवन हो सकता है फर्स्ट टर्म हो सकता है ये बराबर कितना 5 हो जाएगा, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर ए टू माइनस 7 से क्या हो जाएगा, तो कितना 1.7 हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ से हमको एन पता चल गया कितना, तो लास्ट में कितना हो जाएगा 20.75, यहाँ से एन नहीं निकल जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20.75 हो जाएगा। चलिए तो एक जगह पे कितना 5 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना तो एन के एन रह देंगे, ठीक है। और डी के जगह पे कितना हो जाएगा, डी के जगह पर 1.75 इक्वल टू कितना 20.75। यहाँ से 5 जाकर उन्हें हटा देते पहले, ठीक है। 10 माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर क्या हो जाएगा, तो 20.75 माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा घट के तो 15.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.75। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ऊपर में डालते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1.75 को भागा देंगे किससे, तो 1.75 से भागा देंगे इसको, ठीक है, 15.75 को भागा देंगे। यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 15.75 बटा कितना हो जाएगा, तो 1.75 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा दोनों तरफ पर, दशमलव के बाद का अंक के समय तो पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से कटेगा, तो काटो पहले 5 से काटो, ठीक है। तो 5 दिया 15 पचे 25, ये कटेगा 5 दिया 15 15 पचे 75, ठीक है। तीन कटेगा 7 पचे 35 और 25 30, 5 दिया 15 9 से 63 यानी एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 आ गया, ठीक है। यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 यानी एन बराबर कितना होगा 10, यानी 10 वीक लग जाएगा, ठीक है। कितना होने में, तो 20.75 रुपये होने में कितना वीक लग जाएगा, तो 10 वीक लग जाएगा, ठीक है, 10 सप्ताह लग जाएगा। आया समझ में, यानी एक सप्ताह में कितना बढ़ रहा है 1.75 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 20.75 होने में कितना वीक लग जाएगा, तो 10 वीक लग जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग का पूरा क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं पर गलती हो, ठीक है, हमारी तरफ से तो बताइएगा, भी कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर मेरा से गलती हुआ है, ठीक है, और क्या सुधार कर सकते हैं, इसे हम कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कहीं पर समझ में नहीं आया आपको, वो भी कमेंट करिएगा। चलिए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको दोबारा वीडियो बना के बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।